हाय एवरीवन, वेलकम टू गुस्टो फार्म एंड फ्रूट फॉरेस्ट। दोस्तों, अगर आप अपने गार्डन में आए हुए साइट्रस ट्रीज पे यानी कि नींबू, मौसम्बी, नारंगी, पोमेलो वगैरह पे फूल और फल की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो शायद ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जानने के लिए जरूरी है कि साइट्रस ट्रीज पे नई ग्रोथ पे फूल और फल आते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा। नई ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए ये जरूरी है कि आप अपने प्लांट की या पेड़ की छंटाई करें या प्रून करें नियमित रूप से। ये बहुत जरूरी है। प्रूनिंग इस पे डिपेंड करता है कि आप अपनी प्लांट की उम्र क्या है, हाउ ओल्ड इज योर प्लांट इज। अगर प्लांट आपका छोटा है तो प्रूनिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको एक शेप देने की जरूरत है। और अगर वो पॉट में है, कुंडे में है, तो भी आप इसमें इतना ज्यादा प्रून नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्लांट और पेड़ जमीन में लगा हुआ है तो और उसकी उम्र ज्यादा है तो आपको नियमित रूप से प्रूनिंग की जरूरत पड़ेगी। साइट्रस ट्रीज में प्रूनिंग और छांटने की जरूरत तभी भी पड़ती है जब आप अपने पेड़ पे सूखी हुई डालियां देखते हैं। आपको नियमित रूप से सूखी हुई डाली प्रून करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली इससे एक डिसीज जैसी सिचुएशन डेवलप होती है और वो धीरे धीरे आपके पूरे पेड़ में फैल जाता है। सूखने की जो प्रक्रिया है वो एकदम तेजी से बढ़ती है और थोड़े ही दिन में या टाइम में आपका पूरा पेड़ सूख जाता है एंड अल्टीमेटली यू लूज ए बिग प्रोड्यूसिंग ट्री ऑल ऑफ ए सडन। डालियों का सूखना साइट्रस ट्रीज में दैट इज बिकॉज ऑफ द फंगस। इसे दूर करने के लिए प्रूनिंग के साथ साथ सूखी हुई डाली को जो आप काटते हैं उसके साथ साथ आपको ऑर्गेनिक फंजीसाइड का यूज करना जरूरी है। आप कोई भी ऑर्गेनिक फंजीसाइड यूज करें और उसे डालियों और पत्तों पे स्प्रे करें। साथ में आप इसे पानी के साथ में उसके मूल के भाग में भी दे सकते हैं, जिससे कि ये सूखने की प्रक्रिया है पेड़ की वो रुके और आपका पेड़ मरने से बच जाए। साइट्रस ट्रीज में जो सूखने की बीमारी या फंगस के हिसाब से उसको रोकने का एक और तरीका है। आप कभी भी जब पानी दे अपने पेड़ में तो उसे देखें कि आपका जो सेंट्रल ट्रंक है ट्री का वो कभी पानी में डूबा ना रहे, वो पानी से एक्सपोज ना हो। इसीलिए आप अपने पेड़ के कैनोपी के हिसाब से एक बड़ा सा क्यारा जैसा बनाएं और पानी पेड़ से करीबन 3 से 4 फुट सेंट्रल ट्रंक से दूर के भाग में दें। वहां से पानी आपके जो पेड़ है उसका रूट्स तक पहुंचेगा और आपका सेंट्रल ट्रंक पानी में भीगा नहीं रहेगा और प्रोटेक्टेड रहेगा। इससे फंगस की बीमारी पे कंट्रोल रहेगा और आप अपना पेड़ को स्वस्थ और हेल्दी रख सकते हैं। अगर आपको अपने साइट्रस ट्रीज में फूलों और फलों की मात्रा बढ़ानी है तो प्रूनिंग जरूरी है, जैसे पहले बात की हुई है। ये प्रूनिंग लेकिन आपको कब करनी है? आपको ये प्रूनिंग तब करनी है जब फूलों की सीजन जो आने वाली है उससे 3 से 4 हफ्ते आपको पहले प्रूनिंग करनी है। फूलों आने से पहले आपको प्रूनिंग जरूरी है। तो आप समझे कि हमारे वहाँ करीबन फरवरी एंड में या मार्च में फूल आते हैं
वसंत ऋतु में, तो आपको आपकी प्रूनिंग जो है वो दिसंबर या जनवरी में कर देनी है, जिसमें आप अपनी सभी सूखी डालियां काट देंगे और पेड़ को एक अच्छी तरह सा शेप देंगे। इवन जो हेल्दी डालियां हैं उसको भी जो पेड़ के सेंटर तक जाती है, इस तरह मुड़ी है, उसे भी आप काटें, जैसे इसको सनलाइट सेंटर के भाग में पूरा मिलता रहे। आप इतना प्रूनिंग करेंगे तो जो नई ग्रोथ पर डेवलप होगी वो ज्यादा डेवलप होगी और इस पे आपको ज्यादा फूल मिलेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी पेड़ अपनी ग्रोथ और उसकी हेल्थ को पहले ख्याल में रखता है और उसके बाद में फूलों और फलों पे आता है। अगर आपका पेड़ छोटा है उम्र में और पूरा डेवलप नहीं हुआ है, तो अगर इस पे फूल आएंगे तो भी इसमें से काफी झड़ जाएंगे और उसमें से इतने ही फल बनेंगे जितना पेड़ इसको बेयर कर सकता है, क्योंकि फलों को ग्रो करने में पेड़ की सबसे ज्यादा एनर्जी चली जाती है। तो फूलों में से जो फल होते हैं और फल अगर आप गिरते हैं तो इससे आप परेशान ना हो। आप बस ऐसा समझिए कि आपका पेड़ उतना ही फल रखेगा जितना वो उस पे उसको ग्रो कर सकता है या डेवलप कर सकता है। पूरा डिस्कशन का निचोड़ ये है कि अगर आपको अपने साइट्रस ट्रीज में फूल और फलों की मात्रा बढ़ानी है तो प्रूनिंग की जरूरत है। प्रूनिंग आपको कब करनी है? फूल आने से 3-4 हफ्ते पहले, तब आप इसको प्रूनिंग करें, जिससे कि नई ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। और अगर आपके पेड़ में नई ग्रोथ ज्यादा होती है तो आपको फूलों और फलों की मात्रा बढ़ेगी। दोस्तों, मैं जो कुछ भी सीखा हूँ मेरे अनुभव से फार्मिंग के, वो सबके साथ में शेयर करता हूँ, जिससे कि आपको हेल्प मिले। जो गलतियां मैंने की है वो आप न करें और आप अपने फार्मिंग में या गार्डनिंग में उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त करें। अगर आपको मेरी कंटेंट अच्छी लगती है और मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में रहे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें, जिससे कि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।